हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 को पूरा एकदम ख़त्म करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में जितना भी पाठ दिया गया है सब समाप्त किया जाएगा। और ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क दिया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 में जितने भी पार्ट है सब होमवर्क दिया गया था। तो भाई सॉल्व तो किए ही होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम बस जोड़ घटाना, गुणा भाग, पक्षांतर और कहीं कहीं बीजगणित फार्मूला, बस यही प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। और ये सब काम आप लोग सब पीछे किए हैं, तो इसीलिए ये होमवर्क छोड़ दिया गया था। बाकी आज हम तो अपना ये पूरा सॉल्व करेंगे ही, तो आप लोग सॉल्व किए ही होंगे, अपना अपना मिलाते चलिएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और प्रश्नावली 4.1 में जितने भी पार्ट हैं ये सब हम लोग आज क्लियर करेंगे। और बिल्कुल सेम टू सेम वही, इसके जस्ट पहले वाला जो उदाहरण 2 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सोल्व किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन। तो भाई शुरू किया जाए। और इसमें भी वही बताना है कि ये समीकरण दिए गए हैं, तो ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। अब इसमें 8 पार्ट है, आप लोगों का 8 पार्ट, 8 भाग है। तो 8 भाग भाई हम लोग देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। चलो जी, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट, प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट, तो भाई द्विघात समीकरण हमें बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो भाई सॉल्व करें, पहले सॉल्व करके ही तब बताएंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी यहाँ पर ऐसे नहीं बता सकते, तो फिर जल्दी से सॉल्व करें हम लोग। और फिर देखो जी, अब सॉल्व कैसे होगा, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर पता करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा, देख कर पता करना पड़ेगा क्वेश्चन कि हाँ भाई क्या करेंगे हम, गुणा है या जोड़ घटाना होगा या पक्षांतर होगा या बीजगणित फार्मूला प्रयोग होगा। तो भाई देखने से यहाँ पर देखो जी, ये पता चल रहा है कि लेफ्ट में, बराबर के लेफ्ट में a + b का होल स्क्वायर बीजगणित फार्मूला यूज करना है, और बराबर के राइट में बारी बारी से गुणा कर देना है। तो भाई तब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ठीक है ना। इधर तो हम लोग फार्मूला लगा दिए। और यहाँ पर देखो बारी बारी से गुणा, 2x और 2 × 6 माइनस में 6, ठीक है जी, इतना क्लियर हो। अब यहाँ से स्क्वायर, तो भाई इसका ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे 1 मिलेगा, और इसका 2 का नाम 2x हुआ, ठीक। और फिर ये दोनों पक्षांतर, क्योंकि एक द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ये तो पहले से ही हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो मतलब कि अगर इस रूप का आया तो भाई द्विघात समीकरण है, इस रूप का नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो मतलब देख लें, मतलब हम लोग इस रूप में सेट करेंगे, बराबर के राइट में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जी, यहाँ पर अब इसमें हम लोग जोड़ घटाना करेंगे, तो जोड़ घटाने में देखो ये कैंसिल हुआ, और क्या बचा, ये तो ऐसे ही बचा, और 6 और 1 7। देखो जी, यहीं पर अब ये बनाएंगे, बताएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बस इस प्रकार का व्यंजक है, ठीक है ना। देखा बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, इस प्रकार का व्यंजक है, यानी कि द्विघात समीकरण तो हम है ही फिर, ठीक। और देखें जी, इसका एक रूप और, जैसे इस प्रकार का व्यंजक अभी आप लोग कहोगे कि इसमें ये बीच वाला पद गायब है, ठीक है, बीच वाला पद गायब है, तो फिर इस प्रकार का व्यंजक कैसे हुआ। तो भाई देखें, वो बीच वाला पद भी हम लाएंगे, नियम से लाएंगे। x² ये पहले लिख दिए हम लोग, उसके बाद ये बीच वाला एक घात वाला पद गायब है, तो भाई हम 0 मल्टीप्लाई तो ला सकते हैं, और फिर प्लस ये 7 = 0। देखो जी, 0 × x करके ला दिया गया। क्यों? क्योंकि 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 होता है, और 0 मतलब अब खत्म। ये x² + 7 ही है, x² + 7 = 0 ही है। तो देख लें, मतलब है, अतः द्विघात समीकरण है। देखो जी, आंसर ये पूरा फुलफिल कंप्लीट आप लोगों का, ये द्विघात समीकरण है, पहला पार्ट जो दिया गया, ठीक। तो फिर अभी से रफ कर देना है हम लोग और दूसरे पार्ट की तरफ। चला जी, तो इसका दूसरे पार्ट में भी मतलब देखें जी, ये तो ऐसे ही उतरेगा, और यहाँ से ये बारी बारी से गुणा करेंगे, तो ये हो गया माइनस में 6 और ये हो गया प्लस में 2x, ठीक। और क्या करें अब भाई, पक्षांतर किया जाएगा, इन दोनों का पक्षांतर। भाई पक्षांतर करना है, ये बराबर के राइट में 0 होना चाहिए, तो सब भाई इधर लाएंगे, उसके बाद सजातीय पद को देखकर जोड़ घटाना कर देना है भाई। तो x² - 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये देखें जी, ये प्लस में हुआ 6, ये माइनस में हो गया, इन दोनों का पक्षांतर, ठीक। अब सजातीय पद को देखकर जोड़ घटाना, तो फिर ये ऐसे ही उतरेगा। ये दोनों देखो सेम सजातीय पद है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ऐड करेंगे भाई, 4x आया, माइनस में 4x और प्लस 6 = 0। बस देखो जी, बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है।
तो भाई इस प्रकार का व्यंजक है, देखा जी, बिल्कुल बिल्कुल है। तो द्विघात समीकरण है, बस लिख दिया जाए। अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो भाई ये भी उसका दूसरा पार्ट भी ओके हुआ आप लोग का। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखें ये सब काम आप लोग पीछे कर चुके हैं, इसीलिए अब थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलो जी, इसका तीसरा पार्ट, इसके तीसरे पार्ट में भी देखो जी, राइट में भी हमें गुणा करना है बारी बारी से, लेफ्ट में भी गुणा करना है बारी बारी से। तो भाई गुणा करना है बारी बारी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1x, फिर माइनस में 2x, फिर 2 × 2 माइनस में, ठीक है ना। यहाँ भी गुणा करो बारी बारी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 1x और माइनस में 3, ठीक है। अब जोड़ घटाना पक्षांतर यही होगा। तो देखो जी, यहाँ से ये घट कर आ गया है माइनस में 1x, माइनस में 1x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये घटकर प्लस में 2x आएगा, प्लस में 2x, ठीक है, ओके। अब पक्षांतर किया जाए, ये जितना भी है सब इधर पक्षांतर कर दिया जाए, क्योंकि भाई हमें राइट में 0 रखना है। तो भाई देखो जी, ये माइनस में एक्स स्क्वायर हुआ, ये भी माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ। उसके बाद अब जोड़ घटाना, तो जोड़ घटाना भाई देखो जी, ये तो प्लस और माइनस के नियम से कैंसिल हुआ। यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस में 3x और यहाँ पर ये आएगा प्लस में 1। देखो जी, ठीक, द्विघात तो नहीं है, ये द्विघात तो नहीं है, लेकिन एक काम किया जाए, माइनस हटा दो, माइनस का सब में गुणा कर दिया जाए। तो बस बताएंगे, यहीं पर बता देंगे कि द्विघात है या नहीं है। तो भाई अब तो क्या बताना है, आप लोग देख ही रहे हैं द्विघात नहीं है, ठीक। तो लिख दिया जाए भाई, इसलिए मतलब कि अतः द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आप लोग का ये थर्ड पार्ट भी ओके हुआ, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलो जी, इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में भाई देखें, गुणा करना है, यहाँ पर बारी बारी से गुणा कर देना है और यहाँ भी एक बार गुणा कर देना है। तो भाई यहाँ से हम लोग गुणा करें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूना 6x माइनस 3 × 3, x स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है। अब एक काम किया जाए, मतलब ये दोनों तो पक्षांतर करना ही पड़ेगा और इन दोनों को हम लोग घटा भी दें। तो देखो जी, ये दोनों घट कर आएगा माइनस में 5x, ठीक है, और इन दोनों का पक्षांतर भी कर दें। अब फिर सजातीय पद को देखकर जोड़ घटाना कर देना है। तो सजातीय पद मतलब देखें जी, ये दोनों घट कर आएगा 1x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस में 10x आया, फिर माइनस में ये 3 आया। चलो जी, द्विघात है और क्या, ये तो ऐसे ही पता चल गया, यहीं पर पता चल गया भाई द्विघात है। अतः द्विघात समीकरण है, आंसर ओके। तो चौथा पार्ट भी ओके। अब पांचवा पार्ट देख लिया जाए। तो इसका पांचवें पार्ट में भी भैया बारी बारी से गुणा, लेफ्ट में भी राइट में भी बारी बारी से गुणा। भाई बारी बारी से गुणा करें हम लोग। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 × 3 = 6x माइनस में 1x प्लस में 3, ठीक है। फिर यहाँ भी बारी बारी से गुणा, x स्क्वायर माइनस में 1x प्लस में 5x और माइनस में 5 × 5, बारी बारी से गुणा कर दिए भाई। अब जोड़ घटाना करते हुए सब पक्षांतर किया जाए। तो ये देखा जी, ये माइनस में 7x आ जाएगा, ठीक है। ये घटाकर हम प्लस में 4 लिखेंगे। चलो जी, थोड़ा जोड़ घटाना कर लिया गया जो सजातीय पद था। अब इन तीनों का पक्षांतर लेफ्ट में, तो ये भी पक्षांतर हुआ, ये भी पक्षांतर हुआ और ये भी पक्षांतर हुआ, ठीक है। तो भाई पक्षांतर होने के बाद अब थोड़ा फिर जोड़ घटाना किया जाए सजातीय पद को देखकर। तो देखो जी, ये घट कर आ जाएगा माइनस में 1x स्क्वायर, फिर ये सजातीय पद है, ये जोड़ कर आएगा माइनस में 11x, और फिर ये आपस में सजातीय पद है, तो ये 5 और 3 8 है। द्विघात है और क्या, बताना क्या है। अतः द्विघात समीकरण है। तो ये आप लोग का पांचवा पार्ट भी ओके, क्लियर। तो भाई अब छठे पार्ट की तरफ बढ़ जाए हम लोग। चलो जी, इसका छठा पार्ट। तो छठे पार्ट में भाई लेफ्ट में तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही उतारते चलना है। राइट में बीजगणित फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। तो फिलहाल ये लेफ्ट वाला हम लोग ऐसे ही उतारना पहले, जो भी है, क्योंकि इधर कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लो, तो सार हो गया उसका। तो फिर अब हल किया जाए। तो भाई यहाँ से ये x स्क्वायर रहेगा, यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ से 4x, ठीक है ना। और बाकी सब पक्षांतर लेफ्ट में सबको लाया जाए, क्योंकि राइट में हमें 0 ही रखना है। तो देखो जी, माइनस x स्क्वायर माइनस में 4 और ये प्लस में 4x। अब जोड़ घटाना कर दिया जाए। तो जोड़ घटाना मतलब ये देखो, ये तो कैंसिल हुआ भाई।
उसके बाद यहाँ से ये 4x और 3x जोड़ेंगे तो 7x, और ये दोनों घटकर आएगा माइनस में 3। बताओ जी द्विघात है या नहीं है? तो भाई नहीं है, द्विघात नहीं है, बस और क्या आता है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी आप लोग का ओके। छठा पार्ट भी, अब सातवां पार्ट अब देख लिया जाए, ठीक है, फिर अब कर दिया जाए। चलो जी, तो आगे बढ़े हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, बीजगणित फार्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। इसका प्रयोग यहाँ पर करें बीजगणित फार्मूला, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, लो प्रसार हो गया इसका। अब बराबर का चिन्ह लिखो, ये बारी बारी से मल्टीप्लाई, तो हो गया ये 2x क्यूब और ये माइनस में 2x, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाएं, और क्या, ये ऐसे ही रहेगा, ये 8 आया, ये 3 दूना 6x आ जाएगा, फिर x प्लस 2 और फिर इधर ये ऐसे ही। अब यहाँ पर दो काम एक साथ किया जाए, इन दोनों में बारी बारी से मतलब गुणा भी करके लिख दें और इन दोनों का पक्षांतर भी कर दें। तो 6x स्क्वायर, 6 दूना 12x, फिर इन दोनों का पक्षांतर लेफ्ट में लो। अब जोड़ घटाना करना है भाई, तो देखो जी ये सजाती पद है आपस में, और ये घटकर माइनस में 1x क्यूब बचेगा। उसके बाद ये दो घात वाला ये सिंगल ऐसे ही उतारो। उसके बाद देखो जी ये 12 और 2 14x, सजाती पद जोड़ दिए हम लोग। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद ये बचा है 8 और बराबर 0 बचा है बस। तो द्विघात नहीं है भाई, द्विघात तो नहीं है, लेकिन एक काम करें, माइनस का पहले ये माइनस हटा दें, माइनस का सब में गुणा करके, बाकी द्विघात तो नहीं है, ठीक है ना। और यहीं पर बताएंगे कि ये द्विघात नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आपका 7वां पार्ट भी ओके। अब 8वां पार्ट देख लिया जाए। इस प्रश्न का लास्ट भाग रख कर दिया जा रहा है। तो इसका 8वें पार्ट में भी भाई लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं होगा, लेफ्ट में तो सब ऐसे ही उतरता चलेगा, लेकिन राइट में a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब भाई सूत्र क्या होता है? तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसका प्रयोग करते हैं भाई, तो उधर देखा जी राइट में प्रयोग होगा सूत्र का, बाकी ये लेफ्ट वाला तो सब ऐसे ही उतारो, ये तो ऐसे ही उतरेगा सब। यहाँ पर देखो जी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। अब इधर अभी सॉल्व करें, फिर सब पक्षांतर कर दिया जाएगा। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ये x क्यूब हुआ, ये 8 आएगा, 3 दूना 6x हुआ, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद जो है इन दोनों में बारी बारी से गुणा कर दिया जाए पहले, और फिर सब पक्षांतर। तो भाई पहले अभी लिखें हम लोग x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x, ठीक है। उसके बाद अब ये चारों का पक्षांतर करें लेफ्ट में। देखो जी माइनस में x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x बराबर 0, ओके। अब सजातीय पद को देखकर जोड़ घटाना, तो भाई देखो जी ये तो कैंसिल हुआ। उसके बाद ये दोनों घटकर प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सजातीय पद है, जोड़कर माइनस में 13x, देखें। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद ये बच रहा है 8 और 1 9। बस अब यहीं पर बता दो द्विघात है या नहीं है? द्विघात है, और क्या द्विघात है, अतः है द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार ये 8वां पार्ट भी ओके, यानी कि प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न नंबर 1 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं सब ओके हुआ। और ये आप लोग को होमवर्क भी छोड़ा गया था, तो भाई अपना अपना मिला लें कि किनका सही हुआ किनका गलत हुआ क्या, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।